यूक्रेन पर ये हमले देखकर डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ गई है। कीव, खार्किव, सुमय और ओडेसा के बाद जापोरिजिया में हुए हमलों ने अमेरिका का नेटो वाला ज़मीर जगा दिया है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर और युद्ध वाले विकल्प चक्र को बार बार घुमाया और इसका फैसला आया युद्ध। ट्रंप को एहसास हुआ कि अमेरिका को अब किसी भी सूरत में यूक्रेन को बचाना होगा, या कहें कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर के बदले अब युद्ध को चुना है, या फिर उन्हें चुनना पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अब यूक्रेन को और हथियार भेजे जाएंगे, जबकि कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने यूक्रेन को अहम हथियारों की सप्लाई रोक दी थी। लेकिन जून के बाद जुलाई में रूस के ताबड़तोड़ हमलों ने बता दिया है कि पुतिन ना ट्रंप की सुनेंगे, ना ही ज़ेलेंस्की पर रहम करेंगे। इसलिए यूक्रेन अब रोजाना ड्रोन और मिसाइल के हमलों से दहल रहा है। पुतिन के हमले और तेज हो चुके हैं, लिहाजा ट्रंप को फाइनल कॉल लेनी पड़ी। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन को और हथियार भेजेगा। यूक्रेन को अपनी हिफाजत करने का पूरा हक है। उधर ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या वो यूक्रेन को और हथियार भेजने की योजना बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा, चौंकाने वाला बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम यूक्रेन को कुछ और हथियार भेजने वाले हैं, हमें भेजने भी होंगे, उन्हें अपनी रक्षा करनी है, उन पर अभी बहुत तेजी से हमला हो रहा है, हमें और हथियार भेजने होंगे। ये ज्यादातर बचाव करने वाले हथियार हैं, उन पर बहुत ही ज्यादा हमला हो रहा है। पूरी तरह बिखर चुके यूक्रेन के बाद पुतिन का एजेंडा अब अमेरिका के सबसे बड़े जंगी प्लेटफॉर्म को तबाह करना चाहता है। यूक्रेन में लगी आग बता रही है कि पुतिन अब आगे क्या करने वाले हैं। ओडेसा से लेकर खार्किव और सुमय से लेकर कैपिटल कीव, हर शहर को जलाकर रूस ने अपना नया टारगेट सेट कर लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दावा है कि एक हफ्ते में रूस ने 1270 ड्रोन, 39 मिसाइलें और करीब 1000 ग्लाइड बम यूक्रेन पर दागे हैं। इसलिए ये यूक्रेन का सबसे खूनी हफ्ता बताया जा रहा है। इन हमलों में यूक्रेन के 11 लोगों की मौत हुई तो करीब 100 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन की तबाही देखकर नेटो भी तेजी से ज़ेलेंस्की के पीछे लामबंद होने लगा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ब्रिटेन के 3 दिन के दौरे पर आए हैं। फ्रांस और ब्रिटेन वो देश है जो यूरोप के सबसे शक्तिशाली देशों में है और नेटो के फ्रंट की सबसे मजबूत सेनाओं में भी गिने जाते हैं। दोनों ही परमाणु शक्ति है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी। जाहिर है कि मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर की मुलाकात में पुतिन का युद्ध छाया रहेगा। पुतिन ने यूक्रेन पर हमले करके बता दिया है कि अब वो नेटो तोड़ युद्ध की शुरुआत कर चुके हैं। यूक्रेन में पुतिन के हर हमले की तस्वीर बता रही है रूस का एजेंडा अब ट्रंप के ख्वाब तोड़ देगा। चौथे साल में चल रहे युद्ध में पुतिन अब यूक्रेन को आगे बिल्कुल भी बख्शना नहीं चाहते। हर हमले के साथ उनकी फायर पावर लगातार बढ़ती जा रही है और यूक्रेन में अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों का खून बहा चुकी है। यूक्रेन के हर बड़े शहर को पुतिन की मिसाइल और कामिकाज़े ड्रोन दहला रहे हैं और इन्हें रोकना अब ज़ेलेंस्की के बस की बाहर की बात हो चुकी है। यही वजह है कि ट्रंप ने पुतिन को लेकर बहुत कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया है। ट्रंप ने जो कहा है उसके मायने साफ हैं कि पुतिन के सिर पर खून सवार हो चुका है। ट्रंप बता रहे हैं कि पुतिन अब ना रुकेंगे, ना माफ करेंगे। ट्रंप का दावा है कि पुतिन अब बहुत ही सख्ती से यूक्रेन को कुचल डालेंगे। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि अगर मैं किसी युद्ध को रोक सकता हूं क्योंकि मेरे पास वो ताकत है तो मैं जरूर रोकूंगा। सच कहूं तो मुझे दुख है कि राष्ट्रपति पुतिन ने इसे नहीं रोका। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। इससे पहले यूक्रेन में युद्ध को लेकर ट्रंप के ऑफिस में बड़ा अलार्म भी बजा था और ट्रंप के आदेश पर पेंटागन ने ऐसा फैसला किया, जिसके बाद ज़ेलेंस्की के पैरों तले जमीन खिसक गई। पेंटागन ने कहा कि अमेरिका के पास हथियारों का स्टॉक कम हो रहा है, यानी अमेरिका के अपने हथियार खत्म होने वाले हैं। इसलिए यूक्रेन को कुछ हथियारों की डिलीवरी रोकी जा रही है। इनमें अमेरिका की पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल थी, हाइमार्स मल्टी रॉकेट सिस्टम के रॉकेट थे, हेलफायर मिसाइल और 155 मिलीमीटर वाली तोप के गोले शामिल थे। ये वो जरूरी एयर डिफेंस सिस्टम और उनके मिसाइल हैं जिनके जरिए ज़ेलेंस्की पुतिन के ड्रोन और मिसाइल अटैक को रोकने में बहुत हद तक कामयाब रही हैं। रूस न सिर्फ यूक्रेन के बड़े सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है, बल्कि उन सेटर्न्स को भी टारगेट किया गया है जहां यूक्रेन की सेना नए सैनिकों की भर्ती कर रही है। हालांकि उसके जवाब में यूक्रेन ने भी कई हमले किए हैं और रूस का दावा है कि ज़ेलेंस्की की फौज ने 5 दिनों के अंदर 13 रूसी इलाकों पर 91 ड्रोन से हमले किए हैं। इससे पहले भी यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों, तेल रिफाइनरी और हवाई अड्डों को ड्रोन से टारगेट किया है। सबसे खतरनाक तो ज़ेलेंस्की का मेन ऑपरेशन स्पाइडर वेब था, जिसमें यूक्रेन ने रूस की 4 एयरबेस पर 117 ड्रोन से हमला किया था और पुतिन के कई परमाणु बम वर्षक और फाइटर जेट तबाह कर दिए थे। ज़ेलेंस्की की शिकायत है कि पुतिन अब कई देशों के साथ मिलकर यूक्रेन को तबाह कर रहे हैं।
यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दावा है कि आज रूस का कोई भी बड़ा हथियार ऐसा नहीं है जो पूरी तरह अपने रूस में बना हो। उसमें दूसरे देशों के पुर्जे, मशीनें या बाकी सामान होते हैं। दुख की बात तो ये है कि इसमें कुछ यूरोप और नेटो देशों से भी आती है। ये बंद होने चाहिए। हर रूसी मिसाइल, ज्यादातर ड्रोन और वक्तबंद गाड़ियों में ऐसे पुर्जे पाए जाते हैं। सिर्फ चीन ही नहीं, ताइवान, यूरोप के देशों और अमेरिका से भी सामान आते हैं। यही युद्ध को लंबा कर रहा है। ये एक अपराध है। हम सब समझते हैं कि इस युद्ध की बड़ी वजह और यूरोप के लिए लंबे समय तक खतरा रूस है। लेकिन सच ये है कि हम सिर्फ रूस का सामना नहीं कर रहे हैं, हम एक पूरे नेटवर्क का सामना कर रहे हैं जिसमें कुछ देश और कुछ गैर सरकारी समूह शामिल हैं। ये हिंसा और हमले को बढ़ावा दे रही हैं। इस नेटवर्क में रूस, उत्तर कोरिया, ईरान और चीन की कुछ कंपनी शामिल हैं। पुतिन के इरादों को टक्कर देने के लिए यूरोप में नई कोशिश शुरू हो गई है। ज़ेलेंस्की हर उस शख्स तक पहुंच रही हैं जो यूक्रेन को हथियार दे रहा है या फिर आगे दे सकता है। यानी ज़ेलेंस्की लगातार सप्लाई रूट बरकरार रखने के लिए फील्डिंग कर रही हैं। क्योंकि अगर यूक्रेन को हथियार मिलने बंद हुए तो समझ लीजिए कि ज़ेलेंस्की की सेना 24 घंटे भी पुतिन के आगे नहीं टिक पाएगी। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यूक्रेन में पुतिन के हमलों के बाद ऐसी ही तबाही नजर आती है और तस्वीर बता रही है कि पुतिन अब क्या करने वाले हैं। क्योंकि ड्रोन और मिसाइल धमाकों के बाद यूक्रेन के शहर वैसे ही नजर आते हैं जैसे इजराइल की बमबारी के बाद गाजा नजर आता है। खार्किव को जलाकर रूस का अगला टारगेट कौन बनने जा रहा है, ये तस्वीरें बता रही हैं। कैपिटल कीव से लेकर खार्किव और सुमय, हर शहर में रूस की फौज लाशों का पहाड़ खड़ा करना चाहती है। लेकिन परमाणु बेस पर हमले के बाद यूक्रेन पर रहम के लिए अब पुतिन के दिल में कोई जगह नहीं। 3.25 साल के युद्ध में पुतिन के शोलों की तादाद बढ़ती जा रही है। रूस में सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव, जो रूस के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन को लेकर अब बस एक मकसद है, संपूर्ण जीत और यूक्रेन में नाजीवाद हुकूमत की 100% तबाही, जिसे पुतिन पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है। पुतिन के लिए भी एक चौंकाने वाली खबर है। रूस के परिवहन मंत्री रोमन स्टारोवोइट की मौत ने पूरे रूस में हड़कंप मचा दिया है। रूस के अधिकारी इसे आत्महत्या बता रहे हैं। लेकिन पुतिन के मंत्री की मौत की खबर उनके बर्खास्त होने के कुछ घंटों बाद आई। रूस की मीडिया का कहना है कि ये मामला कुर्स्क के डिफेंस वॉल के लिए दी गई रकम में गबन को लेकर हो सकता है, जिसकी जांच चल रही है। कुर्स्क में अगस्त 2024 में यूक्रेन की अचानक घुसपैठ के दौरान रूस का मोर्चा कमजोर साबित हुआ था और तब इसके लिए स्टारोवोइट को जिम्मेदार ठहराया गया। वैसे ये तो रूस के अंदर का मामला है, लेकिन फिलहाल चैलेंज बाहर देखा जा रहा है और इसमें सबसे बड़ा तड़का ट्रंप के फैसले ने लगाया है। यूक्रेन को हथियार सप्लाई फिर शुरू करके ट्रंप ने बता दिया है कि अब वो सीज फायर नहीं, युद्ध के पक्ष में है। ट्रंप ने इसका फैसला ऐसे वक्त किया है जब वो युद्ध रोकने वाले अपने दावे को चीख चीख कर दुनिया के सामने बता रही हैं। हालांकि अब सबकी नजर पुतिन पर है। रूस में परमाणु बेस पर हमले ने पुतिन को बड़ा झटका दिया है, इसलिए यूक्रेन पर रहम के लिए अब पुतिन के दिल में कोई जगह नहीं। खार्किव और ओदेसा पर हो रहे ड्रोन हमलों और मिसाइल अटैक ने ज़ेलेंस्की को चारों खाने चित कर दिया है। हर तरफ आग और आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन यह आग इसलिए नहीं बुझ रही। 3.25 साल के युद्ध में शोलों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब पुतिन के बाद इस युद्ध की आग में ट्रंप के फैसले ने पेट्रोल डालने का काम कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।